प्याज को निश्चित समय पर ज़मीन में से खोदना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, और एक लिमिट के बाद में खेत में उसको नहीं रखा जा सकता। इसलिए हम भंडारण की बात करते हैं। हमारी मंडी में कम से कम 15 रुपये, कम से कम 15 रुपये आड़तिए, दलाल, ट्रांसपोर्टेशन वाले सब कमाते हैं। किसान का अहित ना हो, किसान का नुकसान ना हो, हमारी भावना ये है। मुख्य मुद्दा ये संपन्न होगा। आज किसान को 6 रुपये से लेकर के 8 रुपये तक लागत आती है, और अगर वो 3 रुपये, 4 रुपये या 8 रुपये से कम में बेचता है तो उसको घाटा या बराबर सा मामला रहता है। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। 26 तारीख को, अभी जो 26 फरवरी है आने वाली, रामलीला मैदान में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है किसानों का। और इस टाइम में हम देख रहे हैं कि हम किसान लोग लगभग हमारे जो शेखावटी एरिया है उसकी 60 से 70% तक जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। और प्याज की ये जो हमारा शेखावटी जो सीकर का जो एरिया है, प्याज बेल्ट है, उसमें आप देखते हो कितना किसान जो है कितना लॉस में है। और इसको लेकर किसान सम्मेलन कर रहे हैं कि कम से कम प्याज की जो MSP है, यानी मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, वो भी तय होनी चाहिए। 26 फरवरी को रामलीला मैदान सीकर में 12:15 बजे जो किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उसमें मात्र किसान और किसानी से संबंधित, खेती किसानी से संबंधित ही चर्चा होगी। उसमें किसानों की वरीयता रहेगी और किसानों की मांगें 3 तरह की होंगी। हमारे शेर सिंह जी हैं, ये वो पैनल बना रहे हैं, और उस पैनल ने जो सिफारिश करेंगे वो मांगें एक तो केंद्र सरकार से होंगी, एक राज्य सरकार की, एक स्थानीय प्रशासन से। उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि सीकर की विशेषता, जैसे अपने सीकर और दौद के एक बड़ा बेल्ट है प्याज का। प्याज के भंडारण की बड़ी समस्या है, और प्याज ऐसा है कि वो आम किसान उसको बहुत दिन तक नहीं रख सकता। किसानों के लिए सिंचाई के साधन की है, किसानों के लिए जैविक अनाज कैसे पैदा करें, जैविक खाद कैसे बनाएं, ये सारी बातें हैं। इनको लेकर के और अन्य सारी बातें सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी की। और ये इसलिए जहन में आया हमारे संगठन के कि बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वहाँ तक उस मांग को पहुँचाना जहाँ निश्चित तौर पर पहुँचा करके किसान के हक की कोई बात का निराकरण करवाया जा सके, वो बात कोई नहीं करता, सिर्फ बातें हवा में करते थे। इसलिए ये बात आई कि किसान की बात रखी जानी चाहिए। और प्रताप फाउंडेशन ने 26 तारीख का ये जो है, ये 6वें ज़िले में किसान सम्मेलन होगा। इससे पहले 5 जिलों में हो चुका है, 5 जिलों में ज्ञापन भी दिए हैं, राज्य सरकार को भी भेजे हैं। वो ज़िले से संबंधित होते हैं, उन्हीं बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारी टीम ने ज़िले में लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर लिया है। अच्छी तादाद में किसान और किसानी से जुड़े हुए लोग पहुंचेंगे, ऐसी अपेक्षा है। जी, हमने एक और भी चीज़ सुनी थी, जो किसान सम्मेलन होने जा रहा है। हमेशा अक्सर ये होता है कि जो भी कोई सम्मेलन होता है उसमें जो नेता लोग आते हैं या फिर जो बड़े पहले से समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वही बोलते हैं। यहाँ पे मैंने सुना कि आप लोग फ्रंट रो के अंदर किसानों को रखेंगे, किसान ही वो होंगे, मतलब इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता होंगे। मंच पर मुख्य भूमिका में भी और मंच की मुख्य सीट जो है उन पर भी खेती किसानी से संबंधित लोग ही होंगे। राजनेताओं का कोई परहेज नहीं है। वो एक लिमिट ज़रूर है कि किस लेवल तक के लोगों को हम स्टेज पर बैठने का आग्रह करेंगे, वो ज़रूर रखेंगे। बाकी मोटी बात, बड़ी बात किसान की होगी। जी सर, इसमें जैसे आपने मांग आप बता रहे हो कि 3 सूत्री हम मांग रखेंगे इसमें, तो कहीं ना कहीं प्याज को हम देखते हैं यहाँ पे ये शेखावटी का जो बड़ा प्याज बेल्ट है उसमें हर साल लगभग ये रेशियो रहता है कि 5 साल में से 1 साल ऐसा होता है जिसमें किसान जो प्याज की रहती है वो फायदे में रहती है, बाकी 4 साल लॉस में रहती है। तो आपको क्या लगता है कि MSP पे कभी बात होनी चाहिए कि MSP प्याज की क्यों नहीं होनी चाहिए, सब्जी की क्यों नहीं होनी चाहिए, बाकी जैसे और फसलों की भी है? और आपको क्या लगता है जो MSP पहले से तय है, जैसे कि बाजरे की है, यहाँ पे लास्ट टाइम में भी किसानों ने आंदोलन किया था कि बाजरे की MSP है, उस पर हम मंडी वाले खरीद नहीं रहे, तो आपको क्या लगता है MSP तय होनी चाहिए, और होगी तो उसके बाद में क्या सरकार उसको खरीदेगी? देखिए, MSP तो होनी चाहिए, अब हो कब ये अलग मुद्दा है। और धीरे धीरे अभी खाद्यान्न पर MSP है,
दलहन पर भी होनी चाहिए, सब्जियों पर भी होनी चाहिए। ये सब समय के साथ होगा और निश्चित तौर पर मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि सरकार भले किसी की हो, राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार होगी उसको किसान के हक की बात करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। टाइम पे हमारी मंडी के अंदर 3 से 4 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। अब किसान को खेत से निकालने में 5 रुपए का खर्चा आ जाता है उस प्याज को, तो अब वो 3 रुपए में बेच के क्या कर रहा है? उसको निकालना उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर खेत में रखेगा तो वहाँ पे बदबू मारेगा। आपने ये कहा कि प्याज खराब हो जाता है, प्याज नहीं, बहुत सारी चीज़ें खराब होती है, सब्जियां भी खराब हो जाती है। प्याज को निश्चित समय पर ज़मीन में से खोदना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, और एक लिमिट के बाद में खेत में उसको नहीं रखा जा सकता। इसलिए हम भंडारण की बात करते हैं, और भंडारण होगा तो हमारा किसान संपन्न होगा। आज किसान को 6 रुपये से लेकर के 8 रुपये तक लागत आती है, और अगर वो 3 रुपये, 4 रुपये या 8 रुपये से कम में बेचता है तो उसको घाटा या बराबर सा मामला रहता है। तो इसकी हमारी मंडी में कम से कम 15 रुपये, कम से कम 15 रुपये आड़तिए, दलाल, ट्रांसपोर्टेशन वाले सब कमाएं, लेकिन किसान का अहित ना हो, किसान का नुकसान ना हो, हमारी भावना ये है, मुख्य मुद्दा ये। जी हाँ, किसानों की एक तरीके से अनदेखी हो रही है, और इस सम्मेलन के माध्यम से ये लोग सरकार तक उनकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसान वर्ग ऐसा वर्ग होता है जो अपने काम में बिजी रहता है, हमेशा उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है, और उस वजह से वो अपने हित की बात भी नहीं कर पाता सही से। तो ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से उनको एक मंच दिया जाएगा। जब अन्नदाता पेट भर रहा है इतनी सारी जनसंख्या का, तो उसको हम अनदेखा कैसे कर सकते हैं? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर पधारिएगा, जुड़े रहेगा News 24 सिक्योरिटी के साथ। हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट विद सून इन नेक्स्ट वीडियो।